आगे बढ़ते हैं। पीपी 32 गुजरात में ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का केस। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही की धांधली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ये गुजरात की सीट थी जिस पर मुबैना धांधली का केस था। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही की धांधली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। पीपी 32 गुजरात में ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का ये केस था। मजीद तफसीलात जानते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, सुनाया कब जाएगा? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीपी 32 गुजरात में मुबैना धांधली के खिलाफ जो चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त थी उसके ऊपर समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी परवेज इलाही के वकील और कामयाब उम्मीदवार जो मूसा इलाही है उनके वकला के दलाइल के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि हमें कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे। पूरे हल्के में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 158 में 70 पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को जो है वो उठा लिया गया, जबकि परवेज इलाही ने FIR की नकल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरपेश की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 पोलिंग स्टेशन पर 10% वोट डाले गए, जबकि 5 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 91% से भी से ज्यादा वोट जो है वो डाले गए हैं। उनका कहना था कि हल्के में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मरे हुए लोगों के वोट भी डाले गए हैं और उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट भी जमा करवा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने दस्तावेजात की एडवांस काफी फरीक तोम को क्यों नहीं फराहम की, तो वकील परवेज इलाही ने कहा कि मैं कानून के तहत एडवांस काफी फराहम करने का पाबंद नहीं हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब सर्जनिश की तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफी मांगी। इसके अलावा जो मूसा इलाही के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि उनके गुजरात से ताल्लुक रखने वाले कई पोलिंग एजेंट्स का पीपी 32 से कोई ताल्लुक ही नहीं। जिन पोलिंग एजेंट्स को उठाने की FIR फराहम की गई है इनमें से बेशतर गुजरात से ताल्लुक नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन इस केस का खुद फैसला करने की बजाय मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सपोर्ट कर दे। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया जो जल्द सुनाया जाएगा। फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया।